हेलो बच्चों, अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की प्रिपरेशन आज हम स्टडी करेंगे। एल्कीन प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेथड दिए हैं, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है एल्काइन का रिडक्शन। ठीक है, कि एल्काइन का जो रिडक्शन है उससे हम किस तरह एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो एल्काइंस जो होते हैं ना, वैसे अगर हम देखें तो एल्काइंस का जो रिडक्शन होता है वो एल्कीन की कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है। ठीक है, तो इसका जो रिडक्शन है हम दो तरह से करेंगे, और ये जो रिडक्शन है ये कौन सा रिडक्शन हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, एक तो कैटालाइटिक, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो जो एल्काइंस का जो रिडक्शन है अगर हम एल्कीन के केस में देख रहे हैं, मतलब इसका एक तरह से हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, ये हम दो अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। एक जो है उसको तो हम बोलेंगे जो क्या है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, जिसको लाइंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइंडलर कैटलिस्ट की में जब एल्काइंस हम लेंगे तो उसका हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, पैलेडियम जो कैटलिस्ट है, जो किसके ऊपर सपोर्टेड होगा, जो पैलेडियम जो कैटलिस्ट अपने को दिया हुआ है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर सपोर्टेड होगा, और साथ में इसको थोड़ा सा पॉइजन किसका डाला होगा, सल्फर का हो सकता है या क्यूनोलिन का दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बेरियम सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या बेरियम सल्फेट और सल्फर हो सकते हैं। सल्फर नहीं है तो यहाँ पे किनोलीन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एल्कीन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ब्यूट जो अपने को 2 आइन दे रखी है, अगर हम ब्यूट 2 आइन यानी एल्काइन का हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरह होगा, अगर आप इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, लाइंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि किसके ऊपर लगाया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, और उसको पॉइजन उसमें थोड़ा सल्फर का ऐड किया हुआ है, तो क्या होगा, जो अपने को एल्कीन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो अपने को मिलेगी सिस एल्कीन। मतलब जो डबल बॉन्ड अपने को दिया है उस डबल बॉन्ड में क्या होगा, जो हाइड्रोजन का एडिशन होना है वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड में आके अटैच हो जाएंगे। मतलब अपने को क्या मिलेगा, सिस आइसोमर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है कि अगर दूसरा मेथड हम यूज करें तो उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, बर्च रिडक्शन। उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजनेशन है वो हम क्या है, सोडियम मेटल और अपने को क्या दे रखी है, लिक्विड अमोनिया दे रखी है। ठीक है, सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब होगा, इसमें जब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, यानी तो अपने को क्या मिलेगा, ट्रांस आइसोमर मिलेगा। उस ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, जो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वो कहाँ होगा, वो अपोजिट साइड में आके हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन होगा। तो ये दो अपने को मेथड दे रखे हैं कि एल्कीन का प्रिपरेशन हम एल्काइन का किस तरह कर सकते हैं, एल्काइन से किस तरह कर सकते हैं। तो मतलब ये दो रिडक्शन मेथड दे रखे हैं, या तो लाइंडलर्स कैटलिस्ट का यूज करेंगे या बर्च रिडक्शन करेंगे। बर्च रिडक्शन में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे तो उससे अपने को क्या मिलेगा, उससे अपने को मिलेगा ट्रांस आइसोमर यानी ट्रांस एल्कीन मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे सिस आइसोमर मीन्स सिस एल्कीन्स मिलेगी। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड अपने को दिया है उस रिडक्शन के अंदर वो अपने को दिया है किससे, एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे कि एल्काइल हैलाइड से हम किस तरह एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड में देखो, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स।
ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड से हम किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कोई भी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड्स दी है उसको क्या करो, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर दो, ठीक है। जब एल्काइल हैलाइड को हम किससे ट्रीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, जैसे सोडियम इथोक्साइड है या एल्कोहलिक सॉल्यूशन दिया किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जब उनके साथ इसको ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब इसमें क्या होगा, HX यानी HX हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगी, एल्कीन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। यानी यहाँ पे हम स्टडी जो कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड से किस प्रोसेस के द्वारा हम क्या है जो एल्कीन तैयार करेंगे वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सी प्रोसेस दे रखी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वो प्रोसेस क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX मॉलिक्यूल, ठीक है, HX मॉलिक्यूल। कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है या कोई दिया है उससे क्या करेंगे, जब HX मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या आप इसको बोल सकते हो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो अपने को दिया है वो एक तरह से क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका, एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे वो होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बीटा एलिमिनेशन किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अल्फा पोजीशन जो होगी, अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा, यानी X एटम होगा वो निकलेगा, और जो बीटा पोजीशन होगी, ठीक है, बीटा पोजीशन से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो जाता है। इसलिए हम किसको बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। जैसे अपने को एग्जांपल दिए, ये कोई भी अपने को एल्काइल हैलाइड दिए, ठीक है, और जैसे ही हमने इसको किससे ट्रीट किया, कोई स्ट्रॉन्ग बेस से, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो आता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये हैलोजन जहाँ जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, बीटा कार्बन। तो वो जो आएगा कौन, बेस, वो क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ दे देगा और ये हैलोजन यहाँ से लेके इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यानी क्या मिल रही है अपने को, एल्कीन मिल रही है, ठीक है। तो हमने मेन चीज क्या नोट की कि जो हाइड्रोजन है वो कहां से निकली, बीटा पोजीशन से, और हैलोजन अल्फा पोजीशन से निकला, इसलिए इसको क्या बोला, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि एल्काइल हैलाइड का जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, हमें मिलती है एल्कीन, ठीक है। इसके लिए और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे अपने को यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्लोरोइथेन दे रखा है, ठीक है। अगर क्लोरोइथेन से आपको बोला जाए इथीन बनानी है तो आप इसको किसके साथ ट्रीट करो, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे इसको ट्रीट करोगे तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे इथीन मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ निकल जाएगी, ये क्लोरीन निकल जाएगी और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें से एक क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन जो एटम है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डीहाइड्रोजिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन में सबसे पहले कौन रिलीज होंगे, अगर आपको सेम कार्बन एटम दिया है और उसके साथ हैलोजन अलग अलग जुड़े हैं, तो सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका होगा, एल्काइल आयोडाइड का, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड का होगा। और अगर आपको क्या हैलोजन सेम दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं
हैलोजन क्या दिया है, सेम दिया है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं टर्सरी, और उसके बाद ये जो मैंने सेकेंडरी लिया, और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे प्राइमरी। तो जो टर्सरी होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेम हैलोजन के लिए, फिर क्या होगा, सेकेंडरी होगा, ठीक है, और उसके बाद है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो दिया था ये अपने को दिया है किससे, एल्काइल हैलाइड से। अब जो नेक्स्ट मेथड हम जो करने वाले हैं वो अपने को दिया है किससे, विसिनल हैलाइड से। ठीक है, विसिनल हैलाइड से हम देखेंगे कि किस तरह एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे। तो विसिनल हैलाइड से एल्कीन की प्रिपरेशन में देखो भाई, पहली बात तो है हमें पता होना चाहिए कि विसिनल हैलाइड्स कौन से होते हैं। विसिनल हैलाइड या इनको बोलोगे 1,2-डाईहेलो एल्केन, क्या बोल दिया इनको, 1,2-डाईहेलो एल्केन। यानी इसमें क्या होगा, दो पास पास के कार्बन एटम पे क्या होगा, हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने को दिए जो भी विसिनल हैलाइड्स दिए हैं, अगर आप उनको क्या करो, जिंक डस्ट, ठीक है, और किसके साथ मिथेनॉल दिया हो, या मिथेनॉल ना है तो इथेनॉल के साथ जब ट्रीट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डीहैलोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीहैलोजिनेशन हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। ठीक है, जैसे अपने को यहाँ पे दिए 2 हैलोजन एटम दे रखे हैं, ठीक है, दोनों क्लोरीन दे रखे हैं, ये क्या है, विसिनल दे रखा है अपने को, विसिनल, या हम कह सकते हैं 1,2-डाईक्लोरो इथीन दिया है, इथेन दिया है। ठीक है, और इसको हमने ट्रीट कर दिया किसके साथ, जिंक डस्ट विद मिथेनॉल, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों जो हैलोजन एटम है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और अपने को पीछे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी एल्कीन। ठीक है, तो ये मेथड हम यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन नहीं, दोनों हैलोजन रिमूव हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। तो डीहैलोजिनेशन में क्या होता है भाई, दी रिमूवल ऑफ, क्या होता है, रिमूवल ऑफ X2 मॉलिक्यूल। ठीक है, X2 मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीहैलोजिनेशन। मतलब हैलोजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो अपने को कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे एल्कीन मिल रहा है। तो ये जो है यानी 1,2-डाईहेलो एल्कीन आपको कोई भी दिया हो, ठीक है, चाहे 2 कार्बन हो चाहे 4 हो, कितने भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको जिंक डस्ट विद मिथेनॉल के साथ ट्रीट करो, तो क्या होंगे, जहाँ पे ये दोनों हैलोजन एटम होंगे वो उनका क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दिए हैं वो अपने को दे रखा है किससे, एल्कोहल से। एल्कोहल से हम किस तरह इसकी प्रिपरेशन करेंगे वो देखो। फोर्थ मेथड जो दिया है वो क्या दिया है, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम किस तरह इसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो एल्कोहल जो अपने को दिया होता है ना, तो उस एल्कोहल का क्या करते हैं हम, डिहाइड्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जब क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब एल्कोहल को हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, उसके साथ ट्रीट करें, और या हीटेड एल्यूमिना जो अपने को दिया है उसके ऊपर क्या करें, 623 से 633 केल्विन पे पास करेंगे, तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका लॉस हो जाएगा, और रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिया है
कि मान लो अपने को यहाँ पे कोई भी एल्कोहल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी एल्कोहल मॉलिक्यूल दिया है, उस एल्कोहल को हमने क्या करना है, या तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, या फॉस्फोरिक एसिड के साथ, या एल्यूमिना के ऊपर हीट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हीट करेंगे तो ये क्या देगा अपने को, क्या देगा, एल्कीन देगा। क्यों देगा, क्योंकि इससे वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, हमें पता है कि एक ये OH और एक साइड से H2, ये H है, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है, मतलब एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। वैसे अगर हम देखें तो एल्कोहल जो होते हैं ना, उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टर्सरी एल्कोहल दे रखा है, ठीक है, टर्सरी एल्कोहल है। और अगर आप उसको किसके साथ ट्रीट करें हो, कंसनट्रेटेड जो अपने को सल्फ्यूरिक एसिड दिया है या फॉस्फोरिक एसिड दिया है, दोनों में से कोई लो, ठीक है, उसके साथ अगर आप हीट करोगे तो ये अपने को 30% ही चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगी अपने को, एल्कीन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको क्या दिया हो यहाँ पे, सेकेंडरी दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो ये सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, तो ये इस सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड जो है अपने को कितना चाहिएगा, 60% चाहिएगा, ठीक है। मिलेगी तो क्या, वही एल्कीन मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, ये एल्कीन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे क्या दिया हो, सीधा प्राइमरी एल्कोहल दिया है, ठीक है, तो उसको अगर आप देखोगे तो ये 95% की जरूरत पड़ती है, किसकी, ये जो अपने को एसिड दिए है, तो इससे क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे अपने को एल्कोहल की रिएक्टिविटी दी है, ठीक है। तो सब सीधी सी बात है कि जो टर्सरी एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है। ये डिहाइड्रेशन का अपने को ऑर्डर दिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा तो मैकेनिज्म पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म दिया है वो किस तरह दिया है वो देखते हैं। मैकेनिज्म में देखो तो हमें पता है कि जो एल्कोहल होता है उसका जो डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो ये एसिड कैटलाइज्ड है, ठीक है। तो हमें क्या है, जो एसिड है वो क्या देगा, एसिड से क्या मिलेगा, हमें प्रोटॉन मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैकेनिज्म जो अपने को दिया है वो कितने स्टेप में दिया है, 3 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा, एल्कोहल जो है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। एल्कोहल में हम ले रहे हैं यहाँ पे इथेनॉल, क्या दिया है, इथेनॉल। तो ये अपने को मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, ठीक है। और इथेनॉल हमें पता है एल्कोहल है, और एल्कोहल, ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन। एसिड से क्या आएगा, ये प्रोटॉन आएगा, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में होता है। तो ये लोन पेयर से ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिए ये यहाँ पे प्रोटोनेशन जो हो जाएगा एल्कोहल का, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर उसको दे दिए। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप जो सेकंड है उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिमूवल होगा। जो अपने को ये प्रोटोनेटेड, जो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, एल्कोहल दे रखा है OH2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रॉ करेगा, तो क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, और अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायंस मिलेगा। ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये मिलेगा। और स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो ये जो अपने को दे रखा है क्या है, कार्बोकैटायन दे रखा है, इसमें इस कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज है, तो
तो जो नियर बाई कार्बन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से रिलीज हो जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को दे रखा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि एल्कोहल से भी अपने को एल्कीन मिली। ठीक है और किससे मिली, एल्काइल हैलाइड से भी हमें क्या मिल रही है, एल्कीन मिल रही है। अगर इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो इनके जो डिहाइड्रेशन से जो अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं, एल्कीन मिलती है। ठीक है, अगर वो दो प्रोडक्ट मिलने के चांस हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लो ये आप एल्कोहल स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और इस एल्कोहल में ये OH ग्रुप दिए, ठीक है, और यहाँ पे CH2 ये CH3 दे रखा है। ठीक है, और इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि एल्कोहल कौन सा होगा, नहीं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो इसका जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये कार्बन हो गया अल्फा, इसके साथ वाला कार्बन हो गया बीटा, और इधर साथ वाला भी क्या हो गया, बीटा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन दे रखी है, और यहाँ भी साथ वाले पे भी क्या है, बीटा हाइड्रोजन। तो दोनों में क्या है, हम देख रहे हैं ना, दोनों साइड में अपने को बीटा हाइड्रोजन मिल रही है। अगर इसका डिहाइड्रेशन होता है तो अपने को ये जो हाइड्रोजन वो रिमूव होगी या लेफ्ट साइड वाली हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी। तो इसके लिए अपने को जो देखें तो मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इसके लिए हम देखें तो फर्स्ट केस में अपने को मिल रहा है CH2, CH, CH2 और CH3। अगर इस केस में अगर आप देखो तो अगर ये हाइड्रोजन H2O बना के निकलती है तो वो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इस केस में अगर आप देखोगे तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, तो ये प्रोडक्ट मिलता है। इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए, ये अपने को A दिया और ये क्या दिया है, B दिया है, इन दोनों में से डिहाइड्रेशन के बाद जो एल्कीन मिल रही है उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेडजफ रूल। सेडजफ रूल क्या बताता है कि जब भी क्या हो, चाहे डिहाइड्रोजिनेशन हो, नहीं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो और चाहे डिहाइड्रेशन हो, ठीक है, तो उन दोनों में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग या आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन, if two alkenes are produced, क्या हो, दो एल्कीन मिले, ठीक है, तो उसमें क्या हो, दी एल्कीन विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट, क्या होगी वो, मेजर प्रोडक्ट होगी। मतलब अगर आप देख रहे हो कि आप इस केस में तो क्या कर रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिहाइड्रेशन कर रहे हो, तो डिहाइड्रेशन में ये भी एल्कीन मिली, वो भी मिली, पर इस एल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों ओर क्या है, दो ग्रुप जुड़े हैं, जबकि इसमें डबल बॉन्ड के एक साइड में ही एक ग्रुप जुड़ा है। तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी, और दूसरी क्या है, माइनर प्रोडक्ट होगी। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेडजफ रूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एल्कोहल दिया, अगर यहाँ पे हेलोजन होता तो भी यही रूल अप्लाई होता। मान लो OH की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी होता तो यही रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो गया एल्कोहल से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, हाँ एक याद रखना कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहल से ही क्या हम लेबोरेटरी मेथड से एल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेबोरेटरी मेथड पूछा जाए तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि किस तरह एल्कीन तैयार करोगे। तो इसमें यही ध्यान रखना है कि जो इथेनॉल होता है, ठीक है, जो इथेनॉल अपने को दिया है उसको क्या किया जाता है,
पास किया जाता है, ठीक है, या उसको हीट किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 440 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है वो दिया है किससे, लास्ट मेथड है सोडियम साल्ट या सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट दिया है, उससे हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यानी इसको हम वो करेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस से या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। तो अपने को क्या दिया, मान लो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, सोडियम या पोटेशियम, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, जो अपने को दिया है यहाँ पे हमें सोडियम साल्ट दे रखा है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। सोडियम साल्ट का जब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो सोडियम साल्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया है, ठीक है, उसमें ये अपने को क्या दिया है ये सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगी, एक तो क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड है CH2, और दूसरी क्या मिलेगी, CO2 मिल जाएगी, ठीक है। और तीसरी अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगी, और चौथा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमें कौन कौन से आयन मिलेंगे, अगर इनके आयन्स पूछे जाएं तो ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, CH2 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है, किससे मिलेगा, इससे, और सोडियम आयन्स मिलेंगे, ठीक है, साथ में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मतलब ये 4 टाइप्स के आयन्स हमें कहाँ मिलेंगे, जब हम इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। प्रोडक्ट तो ये अपने को दिए हैं, बट ये आयन मिलेंगे। तो अब जो हमें रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन कहाँ पे लिखनी है, रिएक्शन एट एनोड। तो हमें पता है एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किस तरह होगा, ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनाइन का। एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड पे, तो कौन जाएगा, ये एनाइन जाएगा, ठीक है। तो ये एनाइन जैसे ही एनोड के ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। और ये जो है ये किस में टूट जाएगा, एल्कीन के अंदर टूट जाएगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो रिएक्शन एट कैथोड, अगर हम देखेंगे तो कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, तो हमें पता है कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, गेन करेगा, और H2 गैस रिलीज होगी। बाकी पीछे क्या बचे, सोडियम आयंस, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन, ये क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, ये सारी प्रिपरेशन हो गई है एल्कीन की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको देख के अच्छी तरह नोट्स प्रिपेयर करना, ठीक है।